हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फलनों के संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड हम लोग एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। इसी का आज हम लोग प्रमाण देखेंगे। कह रहा है कि माना एफ ए से बी में तथा जी बी टू ए दो फलन है। देखिए फलन एफ क्या है, ए टू बी में है, ए इसका प्रांत है और बी सह प्रांत है। जी कैसे फलन है, बी टू ए में, यानी कि बी इसका प्रांत है और ए जो है सह प्रांत है। ठीक है, मतलब इसका प्रांत इसका सह प्रांत, इसका सह प्रांत इसका प्रांत है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये दो फलन दिए गए हैं। ऐसे फलन है कि जी और एफ का कंपोजिशन जो है एफ ऑफ जी वो आइडेंटिटी फलन जिसका डोमेन होगा बी, यानी आइडेंटिटी कैसा फंक्शन होगा, बी टू बी में होगा। तो एफ अछादक होगा, एफ अनटू फंक्शन होगा और जी एक ही होगा। यही हमें साबित करना है। ये चीजें हमारे पास दी हुई है और ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हम लोग पहले बात करते हैं एफ का अछादक होने के लिए। अछादक होने के लिए मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि माना यहाँ पर मैं लेता हूं बी, यहाँ पर लिख सकते हैं कि समुच्चय बी का स्वच्छ अवयव है। हम लोग क्या मान लिए, यानी कहने का मतलब कि बी जो है समुच्चय बी का अवयव है। ये बी जो है किसका है, समुच्चय बी का अवयव है। ये हमने यहां पर मान लिया। अब देखिए यहां पर बी जब समुच्चय बी का अवयव है और चूंकि जी बी टू ए में एक फलन है, जी क्या है, बी टू ए में एक फलन है। इसका मतलब यह हुआ जब ये फलन हो रहा है और इस समुच्चय का अवयव एक बी हो रहा है, तो इस समुच्चय का अवयव एक बी हो रहा है, तो इसमें इस बी अवयव का, सेट बी के अवयव बी का यहां पर इसमें कोई प्रतिबिंब होगा, क्योंकि ये फलन है तो इसमें जानते हैं कि इसके हर एक अवयव का इसमें प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये जब बी इस सेट का अवयव है तो इसके अवयव बी का, सेट बी के अवयव बी, उस स्मॉल बी का प्रतिबिंब इसमें मिलेगा, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना वह प्रतिबिंब जो है ना हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये किससे बिलोंग करेगा, समुच्चय ए से। ये किससे बिलोंग करेगा, समुच्चय ए से बिलोंग करेगा ना जी। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एफ ऑफ ए क्या है, ये स्मॉल ए क्या है, समुच्चय ए का अवयव। तो फलन एफ जो है, चूंकि ए से बी में फलन है, चूंकि एफ ए से बी में एक फलन है, तो हम लोग एफ ए इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, एफ ए इक्वल टू लिख सकते हैं एफ ए के जगह पे क्या आ जाएगा, ए किसके इक्वल है, जी बी के। अब यहां से देखो तो यहाँ पे हम लोग इसे एफ ऑफ जी नहीं लिख सकते, जी और एफ का कंपोजिशन बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ऊपर हमारे पास दिया है कि एफ ऑफ जी जो है ना आइडेंटिटी फलन के इक्वल है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हो गया और आइडेंटिटी में जब अवयव बी रखा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, इमेज के रूप में बी ही मिलेगा, है ना जी। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस फलन एफ के सह प्रांत बी का एक अवयव हम लोग लिख रहे हैं कि बी का एक अवयव क्या है, बी है। उसके हर एक के लिए उस फलन एफ के प्रांत में उन सब का हमें प्री इमेज मिलेगा, है ना। हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक b बिलोंग्स टू, स्मॉल बी नहीं है, स्मॉल बिलोंग्स टू बी के लिए x बिलोंग्स टू ए का, x में नहीं, ए ना, a बिलोंग्स टू ए का अस्तित्व है। कहने का मतलब है कि समुच्चय बी के हर एक अवयव, तो यहाँ पे देखिए समुच्चय बी का हर एक अवयव यानी कि यहाँ पे फलन एफ के सहप्रांत की बात हो रही है। इस सहप्रांत के हर एक अवयव के लिए हम लोग देख रहे हैं कि समुच्चय ए में ए बिलोंग्स टू ए का अस्तित्व है, तभी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब ये अस्तित्व है इसका मतलब यह हुआ कि इसके हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलेगा। अतः एफ ए से बी में आच्छादक है, ये आच्छादक हमने दिखा दिया। हमें अब दिखाना है कि जी जो है एक ही है। हम लोग क्या दिखाना है कि जी का एक ही होना, एक ही के लिए हम लोग मान लेते हैं
मान लेते हैं कि GY1 GY2 के इक्वल है फॉर ऑल, ये Y1 Y2 किससे बिलोंग करेंगे जी, फलन जी के प्रांत से, यानी कि हमें सेट बी से बिलोंग कराना हो, फलन बी के प्रांत से। तो ये Y1 Y2 मैं नीचे लिख देता हूँ, Y1 Y2 बिलोंग्स टू सेट बी, सेट बी से बिलोंग करेंगे। इस फलन जी के हम लोग क्या देखते रहे, प्रांत से बिलोंग करेंगे ना जी। चलिए अच्छा, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ जी वाई वन इक्वल हो जाएगा एफ जी वाई टू के, फलन एफ के अंदर इन एलिमेंट्स को रख दिए, ठीक है ना जी। अब देखिए यहां से हम लोग इसे एफ ऑफ जी भी कर सकते हैं, यहां से एफ ऑफ जी भी कर सकते हैं। हम लोग यहां से एफ ऑफ जी देख रहे हैं ऊपर आइडेंटिटी है ना जी, यहां भी आइडेंटिटी हो जाएगा, लिख सकते हैं घेर कर कि क्या है, एफ ऑफ जी जो है आइडेंटिटी के बराबर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आइडेंटिटी फलन में जब कोई एलिमेंट रखेंगे तो वही उसका वैल्यू आता है, इधर वही है। तो हम देख रहे हैं ऊपर कि GY1 अगर GY2 के इक्वल हो रहा है तो वहां से Y1 Y2 के इक्वल आ जा रहा है ना जी। तो ये फलन कैसा होगा, इसलिए जी एक ही है, फलन जी क्या है, एक ही फलन है, हमने दिखा दिया। तो हमने देखा कि अगर f a से b में और g b टू a फलन दिए हो और तथा g और f का कंपोजिशन f ऑफ g आइडेंटिटी हो, तो f जो होता है फलन f वो आच्छादक होता है और g जो फलन होता है वह एक ही होता है। तो यही हमने इसमें प्रमाणित करके देखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम लोग एक्सरसाइज में भी करते हैं। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टीज को जब आप करेंगे ढंग से ना, तभी आपको सही का सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। आपके प्ले स्टोर पर पढ़ाई.online के नाम से, पढ़ाई.online के नाम से एप्लीकेशन आ चुका है और वहां पर आपको क्लास 9 से 12 तक के लाइव क्लासेस चलेंगे और उसके पेड कोर्सेज का फी बहुत ही कम होगा। तो जल्दी से जाइए वहां पे आप उनको ज्वाइन करिए।